डरिएगा मत, घबराइएगा मत। ये आपका गांव नहीं, ये मेरा गांव है। इसका बर्बाद होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल को गांव की किसी गाय को किसी बूचड़ खाने में कटते हुए मरते हुए दिखे तो अफसोस मत करिएगा, डरिएगा मत, घबराइएगा मत। कल आपके गांव का 10-12 साल का बच्चा गांजा पीकर, शराब पीकर गांव के किसी सियान को, अपने माँ बाप को मारते हुए नजर आए तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। जब मैदान के अभाव में रोड किनारे आर्मी का तैयारी करता हुआ युवा ट्रक से कुचला जाए तो चौंकिएगा मत, घबराइएगा मत, डरिएगा मत। जब धान को सोसाइटी के अभाव में गांव से दूर 10-12 किलोमीटर की तरह रिक्वेस्ट करके धान बेचोगे तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। जब आपका बेटा बेटी स्कूल 10-12 किलोमीटर दूर है बोलकर स्कूल जाने से मना करेंगे तो चौंकिएगा मत, डरिएगा मत, घबराइएगा मत। जब बाढ़ का पानी आपके घरों में घुसेगा तो चौंकिएगा मत, डरिएगा मत, घबराइएगा मत। जब पैखाना करने के लिए सार्वजनिक शौचालय के अभाव में आपके घर की महिलाएं, आपके बच्चे बाहर में शौच करेंगे तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। जब आपके मरे हुए घर के व्यक्ति को शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि ये आपका गांव नहीं, ये मेरा गांव है। गांव की जो परिभाषा किताबों में मिलती है, जहां पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं, बच्चों का बचपन पेड़ों के डालों पर और बुढ़ापा पेड़ों के छांव पे कटती है, अगर वास्तविकता में बात किया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो गांव सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। शिवनाथ नदी जो लगभग 383 किलोमीटर का डिस्टेंस रखती है, जो राजनांदगांव से निकलकर महानदी में जाकर मिलती है, जो दुर्ग भिलाई की लाइफलाइन कही जाती है, उसी के किनारे बसा एक छोटा सा सुंदर सा गांव चंगोरी, जो चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, जहां पर उसकी चौड़ाई 200 से 300 मीटर की है, जिसके वजह से नदी अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थर को रेत का स्वरूप देकर किनारों पर फैला देती है। और साथ ही साथ गांव जो एक सुंदर वनों से, बगीचों से घिरा हुआ है, अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है।